विनय दांगी जी हैं, शूटिंग के बहुत बड़े और हर शहर में लगभग शूटिंग क्लब खुल गए हैं। अपने आप को नेशनल तक और इंटरनेशनल तक लेके जा सकता है। तो इसमें 3 तरीके के हथियार हम लोग चलाते हैं, राइफल, पिस्टल और शॉटगन। 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर, जिन पे राइफल और पिस्टल के इवेंट्स होते हैं। और बच्चा जब अपने शहर में ढूंढता है तो उसको जरूर एक क्लब मिलता है। ओलंपिक्स तक ये बच्चा जा सकता है। हरियाणा सरकार ने किस तरह का कोई इस तरह का कोई ट्रेनिंग सेंटर बनाया? हरियाणा सरकार का तो योगदान को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसे हरियाणा ने धूम मचा रखी है खेलों में। थोड़ा महंगा है, उस हिसाब से इसमें संभावनाएं भी उस ज़्यादा हैं। हरियाणा में खिलाड़ी और खेल पूरे विश्व में जाने जाते हैं। हमारे साथ विनय दांगी जी हैं, शूटिंग के बहुत बड़े कोच हैं हरियाणा प्रदेश के। इनसे जानेंगे कि जो शूटिंग है एक तरह से वो आज कहाँ स्टैंड कर रही है हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि एक तरह से महंगा खेल है शूटिंग और हर आदमी की पहुंच में नहीं है। लेकिन इनसे जानेंगे कि युवा उसमें किस तरह से एंटर करें और क्या उसमें अपना कैरियर किस तरह से बना पाएंगे। क्या कहेंगे सर? आज के समय में लगभग हरियाणा के हर ही जनपद में और हर शहर में लगभग शूटिंग क्लब खुल गए हैं, जिनकी फ़ीस भी मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर हम इवेंट्स की बात करें तो शूटिंग रेंज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। एक बच्चा बहुत सारे इवेंट में अपने आप को नेशनल तक और इंटरनेशनल तक लेके जा सकता है। तो अगर इवेंट्स की तरीके से हम चलते हैं, अगर मैं करूं बात, हरियाणा सरकार ने जो सुविधाएं और जो कैश अवार्ड का जो पॉलिसी बना रखी है, उस हिसाब से शूटिंग में एक बच्चा जब बहुत सारे इवेंट्स में भाग ले लेता है और मेडल प्राप्त करता है, तो उसी अनुपात में उसको कैश अवार्ड भी हरियाणा सरकार दे रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब शुरुआती दौर शूटर का रहता है तो ज़रूर उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते होंगे, पर जब वो मेडल लेके आता है और उसकी प्रतिभावान वो खिलाड़ी है तो उसको उसी प्रकार का इनाम भी हरियाणा सरकार के द्वारा और भारत की जनता के द्वारा दिया जाता है। वीना जी, एक शुरुआत की जो एक जानकारी है, इसमें किस तरह की ट्रेनिंग होती है शूटिंग में? राइफल है या पिस्टल है? किस किस एज कैटेगरी के लोग क्या क्या उसमें खेल सकते हैं? कैसे शूटिंग में अगर मैं इसको आपको पूरा खोल के बताऊं, अगर देखा जाए तो इसमें 3 तरीके के हथियार हम लोग चलाते हैं, राइफल, पिस्टल और शॉटगन। इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ, इसमें 6 तरीके की शूटिंग रेंज पे इन 3 हथियारों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर, जिन पे राइफल और पिस्टल के इवेंट्स होते हैं। साथ में ट्रैप, डबल ट्रैप और स्कीट, ये ऐसी शूटिंग रेंज जिन पे शॉटगन के फायर किए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे इवेंट्स हैं और बच्चा जब अपने शहर में ढूंढता है तो उसको ज़रूर एक क्लब मिलता है। सामान्यतः 10 मीटर शूटिंग रेंज वहाँ पे उपलब्ध रहती है। बड़ी जो 25 और 50 मीटर शूटिंग रेंज तो जहाँ नेशनल इवेंट होते हैं वहीं पे जाके मिलती है। पर वहाँ से 10 मीटर से वो शुरू करे, अपने आप को पहले स्थापित करे शूटिंग में, थोड़ा सा सीखे और सीखने के बाद जब उसको लगने लगे और वो उसको कुछ अच्छा सीख जाए वो, तो वो दूसरे इवेंट्स में भी अपने आप को लेके जा सकता है। तो जो 10 मीटर की आपने बताई, वो किस लेवल तक कामयाब रहती है? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या इंटरनेशनल तक? हाँ बिल्कुल, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि 10 मीटर जो शूटिंग रेंज पे हमारे ओलंपिक्स तक ये बच्चा जा सकता है। और मैं आपको याद दिलाता हूं कि अभिनव बिंद्रा जी का जो स्वर्ण पदक उन्होंने ओलंपिक में प्राप्त किया है, जो कि भारत का प्रथम व्यक्तिगत स्पर्धा का पदक उन्होंने प्राप्त किया था। पहले मेडल जरूर आए हैं पर स्वर्ण पदक वही लेकर आए थे शूटिंग के खेल में। तो ये 10 मीटर का जो इवेंट है, 10 मीटर का जो शूटिंग रेंज है, इस पे राइफल मैन वुमेन और पिस्टल मैन वुमेन 4 इवेंट्स हैं जिनको ओलंपिक में भी स्थान मिला हुआ है। अगर हम 10 मीटर पे भी बहुत सारी मेहनत करते हैं और हमारा हरियाणा, हमारा देश, हमारा प्रदेश इस 10 मीटर पे भी अपने आप को पूरा तरीके से हमारे बच्चे और कोचेस झोंक देते हैं खुद को, तो गोल्ड, सिल्वर और रजत, ब्रॉन्ज मेडल,
तो और 4 से उसको मल्टीप्लाई तो 12 मेडल तो इसी 10 मीटर पे मिल जाते हैं। तो ओलंपिक्स तक इसमें जा सकते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद हमारे यहाँ शूटिंग में क्या है कि प्री नेशनल होता है, देन नेशनल चैंपियनशिप में बच्चा जाएगा, उसके बाद ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई करेगा। ट्रायल्स के बाद क्वालिफाई करने के बाद उसका सिलेक्शन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए होगा। और मैं यहाँ पे आपको एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि शूटिंग का खेल एकदम पारदर्शी खेल है। और मेरा मानना ये है कि मुझे शायद ही कोई ऐसी घटना मेरे नज़र में आ रही हो कि कहीं पे कोई डिस्प्यूट हुआ है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था और हो इसका गया। मेरी नज़र में कोई ऐसा नहीं होता। क्वालिफाइंग स्कोर होता है, बच्चे को पता होता है कि ये क्वालिफाइंग स्कोर है और ये मेरा स्कोर है, तो मैं क्वालिफाई हूँ या नहीं हूँ। और स्कोर बिल्कुल पारदर्शी होता है, पीछे ऑडियंस भी इसको देख सकती है और शूटर को पता ही होता है कि मेरा क्या स्कोर है। तो पारदर्शिता के हिसाब से भी वो अपने आप को आए शूटिंग में और शूटिंग में अपने आप को तैयार करें। बिल्कुल व्यक्तिगत स्पर्धा है, टीम स्पर्धा नहीं है कि किसी और के परफॉर्मेंस से आप पे कोई फर्क पड़ने वाला है। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी योग्यता ही आपको आगे तक लेके जाएगी शूटिंग खेल में। आप तो राई स्पोर्ट्स स्कूल से जुड़े हैं जी। लेकिन हरियाणा सरकार ने किस तरह का कोई इस तरह का कोई ट्रेनिंग सेंटर बनाया है स्कूलों में, कॉलेजों में, या लोग प्राइवेट में ही कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ले पाए? नहीं, हरियाणा सरकार का तो योगदान को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इतना बड़ा जो कैश प्राइज हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे स्टेट में इतना बड़ा कैश प्राइज दिया जा रहा होगा फिलहाल। और आप देख भी रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से हरियाणा ने धूम मचा रखी है खेलों में। और मैं अगर शूटिंग की बात करूं तो पिछले 3 साल से, जहां तक मुझे याद है पिछले 3-4 साल से भी हो सकता है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता, वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, जिसको हम लोग नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन बोलते हैं, हरियाणा प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के आ रहे हैं। और वह स्पर्धा जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और सारे स्टेट भाग ले रहे हैं, वहाँ पे हरियाणा ने धूम मचा रखी है और नंबर 1 की अपनी जो पोजीशन है उसको बनाए हुए हैं लगातार पिछले 3-4 साल से। तो आजकल आपने देखा है कि हर जिले में, हर शहर में शूटिंग क्लब खुले हुए हैं। इनमें किस तरह से बच्चा जा सकता है, कैसे प्रवेश ले सकता है, क्या लोगों को संदेश देंगे? नहीं, बच्चे जाएं, उनका नज़दीकी जो क्लब है वहाँ पे जाएं। सामान्य रूप से 10 मीटर की शूटिंग रेंज शहरों में उपलब्ध होती है। वहाँ पे जाए, वहाँ का कोई फीस स्ट्रक्चर जरूर होता होगा और उस फीस स्ट्रक्चर के बारे में अपने आप को उसकी नॉलेज ले, और नॉलेज लेने के बाद जरूर वहाँ पे एडमिशन ले। और लगभग मेरा मानना यह है कि अब तो सभी शहर में, सभी स्कूलों में, सभी कॉलेज में जो है शूटिंग क्लब हैं, तो वो जाके और अपना एडमिशन। ये माना जाता था कि बड़ा महंगा खेल है, बड़ा महंगा वो है, अब लोगों की रीच में है कहीं ना कहीं, या नहीं? बिल्कुल रीच में है। देखो, आपने पिछले 10-20 साल की अगर हम बात करें तो लाइफ स्टैंडर्ड में कितना चेंजेस आए हैं। तो जरूर मैं मान के चलूँगा कि जाया जा सकता है। और घर में भी बच्चा थोड़ी ट्रेनिंग ले सकता है। एक बार शूटिंग में क्लब में चला जाए, कुछ महीने वहाँ प्रैक्टिस करे, उसके बाद घर में अपने आप को तैयार करे, तो ये भी किया जा सकता है। एक समय था जब कोचेज़ का उतना शूटिंग में ज़्यादा कोचेज़ नहीं थे, तब भी शूटर तैयार हो रहे थे। और आज तो बहुत सारे कोचेज़ हैं और एक अच्छा प्लेटफार्म बच्चों को मिला हुआ है। मैं मान सकता हूँ कि शुरुआती दौर में हो सकता है कि थोड़ा महंगा लगे, पर जैसे जैसे शूटिंग में बच्चा अपने आप को तैयार करता जाएगा तो उसको लगेगा कि जितना ये थोड़ा महंगा है उस हिसाब से इसमें संभावनाएं भी उस ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो ये थे विनय दांगी, जो शूटिंग के बड़े कोच हैं। इनका ये कहना है कि हरियाणा में जिस तरह से खेल और खिलाड़ी को तवज्जो दी जाती है, उस हिसाब से शूटिंग एक बड़ा गेम है, इंडिविजुअल है, और इसमें बहुत संभावनाएं हैं। अब लोगों की कहीं ना कहीं रीच में भी है, क्योंकि जगह जगह इस तरह के क्लब एक तरह से खुल गए हैं और स्कूल कॉलेज में भी इस तरह के एक तरह से ट्रेनिंग देने की प्रोविज़न कहीं ना कहीं दिखाई देती है, और इसमें युवा अपना कैरियर अच्छे तरीके से